तो यहाँ रात्रि के 12 बजे राधा रानी ने अपने कंगन से राधा कुंड बनायो, भगवान ने बंसी से श्याम कुंड बनायो। फिल्म में बोलते हैं ना, बोल राधा बोल संगम हुआ कि नहीं, वो चाहिए है संगम जबल मिलन। जिस माता बहन के लड़की लड़की है लड़का नहीं है, तो यहाँ पर एक फल अर्पण करें। उनके राधा रानी हमारी किशोरी जी राधिका रानी उनकी गोद भरती है। राधे राधे, स्वागत है आपका कुंडली टीवी पर। और इस समय मैं खड़ी हूँ राधा कुंड जो कि मथुरा में है, और मैं बता दूं कि इसकी हिस्ट्री क्या है। मथुरा में राधा कुंड एक अपनी ही मनमोहक जो है यहाँ मनमोहक दृश्य लिए हुए हैं, क्योंकि यहाँ 2 कुंड है, राधा कुंड और श्याम कुंड। अब इसकी हिस्ट्री के बारे में आपको बताऊं, जो राधा कुंड और श्याम कुंड है श्री कृष्ण जी ने स्वयं बनाए थे अपनी बांसुरी से खोदकर। और साथ ही मैं आपको बताऊं कि यहाँ उन्होंने जो अरिष्टासुर नामक राक्षस का वध किया था। यहाँ हम खड़े हैं और यहाँ मेरे पीछे आप देख सकते हैं राधा कुंड और श्याम कुंड का जो संगम है वो भी यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा। जो इन 2 कुंड का जो संगम है इसी के नीचे से होकर निकलता है। तो यहाँ हम दर्शन कर सकते हैं इस संगम के। और इसके बाद हम ऊपर आते हैं जहाँ राधा रानी और श्याम जी के चरण भी यहाँ पर हैं, और जो पंडित जी हमें इसके ब्रजवासी यहाँ पर बैठे हुए हैं उनसे हम यहाँ की हिस्ट्री के बारे में भी बताते हैं। बाबा राधे राधे। हाँ जी, क्या बोलूं? राधे राधे। राधे राधे। बाबा ये जो चरण है किनके, सुन लो, ये जो चरण है ये किनके पड़े हुए हैं उसके बारे में बताइए। देखो सुनो, मैं रामेश्वर देसला जी बोल रहा हूँ राधा कुंड श्याम कुंड संगम से है। ये चरण है, एक समय भगवान यहाँ गौ बछड़ा चरा रहे थे, तो कंस ने दरबार जोड़ा, जो कृष्ण को मारेगा उसके लिए आधा राज्य मिलेगा। तो वहाँ अरिष्टासुर राक्षस ने बीड़ा उठाया कि मैं कृष्ण को मार करके आऊंगा। कृष्ण को मारोगे ना, हाँ, कि आधा राज्य में दूंगा। ठीक है। अब वो यहाँ आया, ये पहले था अरिष्ट वन, अब है राधा कुंड श्याम कुंड। पहले अरिष्ट वन था, तो अरिष्टासुर यहीं पर रहता था। भगवान नित्य लीला करते हैं, सवेरे नंदगाम बरसाने में लीला करते हैं, दोपहर की लीला राधा कुंड में करते हैं, शाम की लीला वृंदावन में सेवा कुंज में करते हैं। कहते ना, चंद्र मिटे दिन कर मिटे, मिटे त्रिगुण विस्तार, दृढ़व्रत श्री हरिवंश को मिटे न नित्य विहार। जो ठाकुर जी की जो नित्य लीला वो कभी मिटने वाली नहीं है और न रहने वाली है। तो यहाँ पर भगवान गौ बछड़ा चरा रहे थे, कंस अरिष्टासुर दैत्य आया, उसने सांड का रूप बनाया। क्योंकि बोला कि राक्षसी माया भी होते ना, जानते हैं कि भगवान कहते हैं ना, नमो ब्रह्मण्य देवायो। गौ पे, ब्राह्मण पे, साधु पे बड़ी दया करते हैं भगवान। तो यार लिए गौ बन जाओ, सांड बन जाओ। तो उसने सांड का रूप बनाया। सांड का रूप बना करके यहाँ भगवान गौ बछड़ा चरा रहे थे, और गैयान में मिल गया और मारना पीटना, बेचारों को पछाड़ रहा है, गौ उनको पछाड़ रहा है, मार रहा है। बाल बाल बोले, भैया कृष्ण देखो तो सही है, कौन है क्या है ये सांड नयो आयो है, कौन से लहड़े को सांड है जाने ये पता ही ना पड़ रही। सब गैया परेशान कर रही है, तो सब गैया परेशान कर रही है। तो इसके लिए देखो तो सही, भगवान ने जैसे उसकी तरफ देखा तो उसने भगवान पे आक्रमण कर दिया। तो बाबा मैं ये तो सही ने कि अरे अब तू ऐसी सोच है। तो भगवान ने आक्रमण किया। आक्रमण किया तो यहाँ पर जो है सभी जो है ग्वाल बाल भगवान का 8 दिन 8 रात 7 दिन युद्ध हुआ, घोर युद्ध हुआ भगवान में और अरिष्टासुर में। अंत में भगवान ने पैर पकड़ के पछाड़ करके यहाँ पर मार दिया उसके लिए। जैसे कंस को मार करके भगवान ने विश्रांत लिया ना मथुरा में,
विश्राम घाट है। वैसे अरिष्टासुर दैत्य को मारा और मार करके यहाँ पर भगवान ने विश्राम किया। तो यहाँ पर चरण आ गए। अरे सुन तो ले, आगे काय को लड़ा रही है। तो यहाँ पर जो है भगवान ने विश्राम किया। विश्राम करने के बाद में यहाँ पर ग्वाल वाल बोले, ब्रजगोपी भगवान को छाक ले करके आ रही थी भोजन। जंगल में रोटी जाए ना, खेत पे जाए, कहाँ रोटी लेके जाए, कि तुमने खेत देखे ना बेटी? हाँ, तो हमें खेत पर रोटी लेके जाओ करे। ऐसे ही ब्रजगोपी भगवान गौ बछड़ा चरा रहे, ग्वाल वालन को गैयान को सब लेके आ रही। तो उन्होंने देख के मरो भयो सांड देख, अरे कौन ने मार दिया सांड? अरे बोली तो कृष्ण ने मार दिया। अरे कृष्ण ही पापी हो गए, कृष्ण ही पापी हो गए हैं? भगवान तो साधु की, ब्राह्मण की, गौ की, सबकी रक्षा करते हैं। रक्षा करने वाले हो तो आप तो पापी हो गए, आप तो पापी हो गए। अब हमारे रासलीला में आने का अधिकार नहीं है तुमको। तो भगवान ने कही कि मेरा प्रायश्चित कैसे दूर होगा? प्रायश्चित तब दूर होगा संसार में जितने तीर्थ थे सभी तीर्थों में स्नान, पूजन, दान करो, तब आपका पाप दूर होगा। भगवान ने कहा वृंदावनम परित्यज्यम पादमेकम न गच्छति, मैं ब्रिज को छोड़ करके आगे नहीं जाऊंगा, ब्रिज को नहीं जाऊंगा। क्यों? ब्रिज तक अंत न जाए हो, मेरी है यह टेक, भूतल भार उतार हो धरो रूप अनेक। मैं अनेक रूप धारण करके लीला करता रहूंगा, लेकिन ब्रिज को छोड़ करके नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पे जो है समस्त देव राक्षसन को बुलाया, राक्षसन ने मीटिंग करी उधर में, इधर ग्वाल वालन ने मीटिंग करी कि भैया कैसे पाप दूर होगा। तो उन्हें कही जाओ सब तीर्थों में जाओ। भगवान ने तुरंत ही नारद जी को आह्वान किया। नारद जी आए हैं, कहो प्रभु क्या आज्ञा है कि जाओ सभी तीर्थों को निमंत्रण दे करके आओ। सभी तीर्थों को निमंत्रण दे करके आए हैं। कार्तिक कृष्णाष्टमी, दीपावली से 8 रोज पहले जो अष्टमी आती है बोलाष्टमी बोलते हैं। तो यहाँ रात्रि के 12 बजे राधा रानी ने अपने कंगन से राधा कुंड बनायो, भगवान ने बंसी से श्याम कुंड बनायो। यहाँ पर नंद बाबा यशोदा मैया ने जो है खूब दान पुण्य करायो लाला के हाथ के, तो उनको प्रायश्चित है। तो राधा जी एक तरफ राधा कुंड बनाए, एक तरफ श्याम कुंड है ना, वैसे ही राधा रानी ने अपने चरण बनाए और भगवान ने अपने चरण बनाए। दोनों ने अपने आप से ही में जो है संपर्क किया, आने जाने का जुगल संगम। फिल्म में बोलते हैं ना, बोल राधा बोल संगम हुआ कि नहीं, बुझी है संगम जुगल मिलन। तो यहाँ पर संगम बनाया। कहिए जो भी कार्तिक में स्नान, पूजन, दान जो भी करेगा, यही हम कामते काम तन तन साध के राधा कृपा कथा की ना भक्ति साथ प्रेम लक्षण है। जो जाके मन में जो जैसी भक्ति करेगो, शक्ति करेगो, जो भी मांगना है, जिसके संतान नहीं होती हो करके चली जाती हो, लड़की होती हो, अर्थ धर्म काम मोक्ष निमित्त कोई भी करता है, उसकी सब राधा रानी पूर्ण करती है। ये यहाँ को इतिहास है। और यहीं पर जो है ये राधा है और ये श्याम जुगल चरण है और गिरिराज जी का मंदिर है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ताली बजा दो एक बार। मैं राजेंद्र देशलाल जी बोल रहा हूँ भैया, सभी आनंद प्रेम में रहो। जय जय श्री राधे, श्री राधे। बोलो राधा रानी की जय। तो ये हम मथुरा में थे और मथुरा में हमने जाना ये जो राधा कुंड है इसका क्या महत्व है। इसी तरह आप कुंडली टीवी के साथ जुड़ रहे हैं और भी आपको अपडेट्स हम देते रहेंगे वृंदावन की। राधे राधे।